खबर रीवा जिले से है, जहां खन्ना चौराहा स्थित 35 दुकानों पर नगर निगम ने बुलडोजर चलवा दिया। निगम प्रशासन का कहना है कि आवागमन बाधित होने के चलते यह कार्यवाही की गई, जिसके बाद सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा और जिन दुकानों पर बुलडोजर चला है, उनमें से कई दुकान जर्जर अवस्था में थी, जिनको गिराया जाना आवश्यक था, वरना कोई दुर्घटना भी हो सकती थी। उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित कार्यवाही को लेकर के दुकानदारों को जानकारी दी गई, उन्हें पत्र भी जारी किया गया, परंतु कुछ दुकानदारों ने इसे नकारा है। उन्होंने बोला, किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया, शनिवार को घोषणा कर आज कार्यवाही कर दी गई। अधिक जानकारी के लिए आइए सुनते हैं निगम प्रशासन और दुकानदारों ने क्या कुछ कहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगदीश सोनी सर है। फोटो कॉपी है और उसका ऑनलाइन का काम होता है। क्या आपको नोटिस मिली थी? कोई नोटिस सर हमको नहीं मिली सर, कहते हैं कोई नोटिस नहीं मिली सर। दूसरी बात ये, हम इसका टैक्स भी जमा करते हैं सर, आपको दिखाएं सर, कहते हैं ये देखिए हमने पिछले साल 32,000 जमा भी किए। देखिए सर, कहते हैं ये देखिए सर, कहते हैं हमने टैक्स भी जमा किया है और इसका प्रकरण हाई कोर्ट में विचाराधीन भी है। यहाँ हमको खाली करने के लिए बोले थे, तो चूंकि हम मुकदमा हार गए थे तो हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की है सर। इसके बाद भी इनसे हम कई मरतबा मिले कि सर ऐसा करिए, आप तो जो तो ज़मीन का किराया ज़्यादा बढ़ा लीजिए, या हमको ज़मीन बेच दीजिए, कहते हैं जो आपका वर्तमान रेट हमसे आप ले लीजिए, कहते हैं। लेकिन इन्होंने आश्वासन दिया। मैं कल तक मिलने गया, इनके पास गया तो भी हमको आश्वासन दिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जबकि इनकी ज़मीन पीछे नहीं है, पीछे ज़मीन खन्ना साहब की है, जिनकी स्टेट बैंक है। उसके बाद इस प्रकार हो रहा है। पूरी दुकान हमारी जंका मंका बनी हुई दुकान आपको दिल्ली कहते हैं, विकास कंप्यूटर फोटो कॉपी दुकान हमारी है और पूरी दुकान हमारे तोड़ रहे हैं, कहते हैं। जबकि हम टैक्स भी जमा कर रहे थे, आपको बताएं इन्होंने टैक्स नहीं जमा कर, टैक्स हम जमा कर रहे थे जब, कहते हैं। उसके बाद हमारी दुकान तोड़ रहे हैं, कहते हैं, और कोई समय नहीं दे रहे सर, कहते हैं। कोई किसी प्रकार की कोई न नोटिस दिया गया है, ना ही हम लोगों को कुछ जानकारी है। शनिवार को माने अनाउंस किया गया है और इसके बाद आज जो है बिना बताए तोड़ दिया गया, सारी दुकानों को तोड़ा जा रहा। हम लोगों को मौका तक नहीं दिया गया है। और जबकि कायदे से जब दुकान गिराई जाती है तो उसके पहले नोटिस जारी की जाती है, नोटिस दिया जाता है, 10 दिन 15 दिन का समय दिया जाता है। ये पूरा राजनीति के तहत जो है, साजिश के तहत ये दुकानें हम लोगों की तोड़वाई जा रही। और ये बताइए, हम लोगों ने भूमि का 80,000 रुपये उस समय दिया था, उसका पैसा अब दुकान टूट जाएगी तो वो तो पैसा हम लोगों को नहीं मिलेगा। जो हमने आज से पहले हमारे पिताजी ने घर बेच करके ये 80,000 रुपये जो है तो इसको खरीदा था, मात्र ज़मीन का 80,000 रुपये दिया था। और ये हम लोगों ने सेट अपने से बनवाया है। ये हम लोगों ने चतुर्वेदी से लिया था। अब वो क्या कह रहे हैं? वो किसी प्रकार का वो न जवाब दे रहे हैं, ना वो खड़े होने के लिए तैयार हैं। उन्हीं लोगों की तो साजिश है। दस्तावेज है आपके पास? दस्तावेज हम लोगों को आज तक जो है किराया नामा दिया गया, मात्र रसीद दी गई, बस हो गया हर महीने। और 97 में जब बूढ़ा आया है तब हम लोगों का जो है तो कागजात जो मिला भी था, इनके पिताजी दिए थे, वो सब नष्ट हो गए। कितना किराया दे रहे थे? आज वर्तमान में हम इनको 1,000 रुपये दे रहे हैं। जब हमारे पिताजी लिए थे 35 रुपये लगता था, 35 रुपये इनकी भूमि का हम दे रहे थे, 35 रुपये। और इनकी भूमि का हमने 80,000 रुपये दिया है जब इन्होंने हमको भूमि दिया था। और आज हम लोगों के साथ ये साजिश की कार्रवाई चल रही, क्या मामला है? कितने दुकानों को किया जा रहा है? ये खन्ना चौराहे से जिला पंचायत रोड की ओर बहुत ट्रैफिक जाम था। इसमें बहुत अनाधिकृत दुकानें बनी थी, जिनमें मैकेनिक लोग काम कर रहे थे और फटी हुई थी, जीर्ण शीर्ण हालत में थी, जो गिरने की भी संभावना थी। इन्हें जो है नगर निगम द्वारा जनहित में भयप्रद घोषित करते हुए इसे जो है हटाने की कार्रवाई आज चल रहा है। साथ ही इस रोड को चौड़ीकरण भी करेगा, ताकि यातायात जो बाधित हो रहा था वो निरंतर हो सके और जाम की स्थिति न बने। ये क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी में थी कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और भवन स्वामी को हमने हटाने के लिए बोला। भवन स्वामी ने कहा कि मेरे पास संसाधन नहीं है, नगर निगम इसे हटाए, मैं पैसा जमा करूंगा। उसने पैसा जमा कर दिया है और नगर निगम जनहित में कार्रवाई कर रहा है। करीब कितनी दुकानें होंगी? लगभग 35 दुकानें जो खाली होना है। कोई विवाद की स्थिति? जी, विवाद की स्थिति ऐसी? विवाद की स्थिति नहीं है। लोग थोड़ा सा, उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, थोड़ा लोग तकलीफ मान रहे हैं और हम लोग उनको सहयोग के साथ चाह रहे हैं कि उन्हीं के हित में आएगा। और ये रास्ता अगर ठीक हो जाएगा, दुकानें पीछे हो जाएंगी, तो यातायात बाधित जो हो रहा है, कभी कभी एम्बुलेंस भी फंस जाया करती थी, काफ़ी दिनों से कार्रवाई चल रही थी, उसी के हित में आज इन भयप्रद दुकानों को हटाया जा रहा है और रास्ते को चौड़ा भी किया जाएगा। सारी दुकानें प्राइवेट लैंड पे है। सारी दुकानें सारी दुकानें अभी जो कार्रवाई चल रही वो प्राइवेट लैंड की है, निजी स्वामित्व के। उनको हटाने के लिए बोला गया था, चिट्ठियाँ लिखी गई थी, पर उनने अपनी असमर्थता जारी करी। और फिर हमने कहा कि भाई इसमें इतना खर्चा लगेगा, आप पैसा जमा करिए। उन्हें पैसा जमा कर दिया है, तब नगर निगम जनता के हित में ये काम कर रहा है। ये कौन है जिनकी जमीन है? ये इसमें राहुल चतुर्वेदी और उपेंद्र चतुर्वेदी परिवार का घर है ये।
उनकी दुकानें हैं, उनकी लैंड है। इसमें करीबन मुझे लगता है 2 से ढाई साल से ये कार्रवाई चल रही थी, पर किसी कारणवश वो दुकान हटाई नहीं जा रही थी। ये भयप्रद दुकान, जर्जर दुकान की श्रेणी में घोषित थी। न्यायालय में इसका लिटिगेशन हुआ था, पर उसमें कुछ रिलीफ मिला नहीं था किसी को। तो इसकी हटाने की कार्रवाई, चूँकि पुलिस की अवेलेबिलिटी, मैजिस्ट्रेट्स की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड रहता है, तो आज सभी विभागों के समन्वय से और वहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे भी इस बारे में चर्चा की गई थी। तो आपसी समन्वय से बिना किसी विरोध के और ये उनके द्वारा ही दुकानें खाली कराई गई है, और जो खाली कराई गई है वो दुकानें हटाई भी गई हैं। तकरीबन मुझे लगता है 20 से 25 दुकानें अभी हटाई गई है, और बाकी भी प्रक्रियारत है, वो भी जल्दी हटाई जाएंगी। ये इसका प्लान ही वही था कि जो हमारी जिला पंचायत से लेके खन्ना चौराहा तक की सड़क है, वो चौड़ीकरण में हम वो सड़क सैंक्शन करा के पूरी सड़क चौड़ीकरण कराएंगे। पूरा एंड तक जो ट्रैफिक का हमेशा इशू रहता है, उससे भी निजात इसके बाद मिलेगी।